नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। और देश भर में जिस तरह से कोरोना महामारी एक एक कर अपने अलग अलग इलाकों को अपनी चपेट में लेती जा रही है, अब आंकड़े जो हैं वो वाकई में लोगों को डराना शुरू हो चुके हैं। बीते कल की अगर बात करें तो बीते कल 2,0753 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए थे देश भर के अंदर। और आज का जो नया आंकड़ा सामने आया है वो पहले से भी बढ़कर है। 2,17,353 नए केसेस जो हैं वो भारत में कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में। इन सभी जगहों पर जहां एक तरफ नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू किया गया है और अब वीकेंड लॉकडाउन भी जो है वो दिल्ली में लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी हालात कोई बहुत बेहतर नहीं है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी कोविड का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है वो लोगों के माथे पर शिकन पैदा कर रहा है। कल जम्मू कश्मीर के अंदर 1141 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और देश में अगर बात करें तो देश में अभी तक जब से पिछले साल से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक एक दिन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केस आने का रिकॉर्ड जो है वो पिछले 24 घंटों में बना है, जिसमें 2,17,353 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और इसमें जिस तरह से लोगों की मौत लगातार हो रही है वो चिंता का सबब बना हुआ है सभी लोगों के लिए। और सावधानी ही एकमात्र विकल्प हम लोगों के पास बचा हुआ है, इसके सिवा कोई दूसरा चारा हमारे पास नहीं है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, तभी हम अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। वरना हम खुद तो संक्रमित होंगे ही होंगे, कैरियर बनकर, इस संक्रमण का कैरियर बनकर हम अपने घरों में जाएंगे और अपने परिवार वालों को भी संक्रमित कर देंगे। जम्मू कश्मीर में कल शाम को जो है तालाब तिलों का विकास लाइन का जो इलाका पड़ता है उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है डिक्लेयर किया गया है। और अब वहाँ पर बाकायदा तारबंदी कर उस पूरे इलाके की सीलिंग कर दी गई है, आने जाने पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही साथ में वहाँ पर 100% टेस्टिंग का इंतज़ाम जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है। लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए प्रशासन ने कई एहतियातन कदम उठाए हैं। जिस तरह से हमने कल ही आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो दरबार मूव होता है उस पर रोक लगा दी गई है इस साल भी। उसके साथ साथ में जितने भी कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम होने वाले थे, चाहे वो BDS के हों या फिर MBBS के हों, उन सब पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले थे उन सब पर 20 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। वहीं स्कूलों को बंद रखने की मियाद, जो 12वीं क्लास तक के स्कूल हैं उनकी मियाद 18 से बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी गई है। और जिस तरह से ये लगातार महामारी अपनी चपेट, अपना जो विस्तार जो है जिस तरह से कर रहा है वो निश्चित रूप में डराने वाला एक संकेत है। और अब जिस तरह से सरकार लगातार इस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सेकंड म्यूटेशन जो है, सेकंड स्ट्रेन जो आया है ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। जहां एक तरफ बुजुर्ग लोगों, जवान लोगों को अपनी गिरफ्त में तो ले ही रहा है, उसके साथ साथ में जो टीनेजर और यंगस्टर हैं उन पर भी जो है खतरा इस संक्रमण का बेहद ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसीलिए हम लगातार अपने सभी दर्शकों से इस बात की गुहार कर रहे हैं कि इस कोरोना को अगर हराना है तो हमें खुद सावधानी बरतनी होगी। हैंड हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसी जगह पर टच किया है जहाँ पर इस संक्रमण के होने का संभावना है या आपको नहीं मालूम है या आप उस जगह से अज्ञात हैं, तो कहीं पर हाथ टच करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें या फिर साबुन से 20 सेकंड तक लगातार उन हाथों को धोएं, ताकि आपके हाथों में जो मौजूद बैक्टीरिया, जो वायरस है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए और आप अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से कोरोना का एक प्रकोप लगातार पूरे देश भर के अंदर बढ़ता जा रहा है वो निश्चित रूप में डराने की अवस्था एक बनी हुई है। महाकुंभ जो है इस समय हरिद्वार के अंदर चल रहा है, उस पर भी अब रोक लगाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और उसके साथ साथ में
वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है उसमें भी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब वहाँ पर चुनावी रैलीज जो हैं वो सीमित कर दी गई हैं। कुछ एक संख्या में ही जो है चुनावी रैलियों को संबोधित किया जा सकेगा, क्योंकि कोई भी चुनाव अपनी ज़िंदगी से बड़े नहीं है, अपने परिवार वालों की ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। इसीलिए हम लगातार अपने सभी दर्शकों से एक गुहार लगा रहे हैं कि अगर इस कोरोना महामारी को हराना है तो हम सबको ध्यान रखना होगा, अपने आस पड़ोस में, अपने आस पास में सफाई का ध्यान रखना होगा, अपनी खुद की हाइजीन का ध्यान रखना होगा। हाथ लगातार आपको साबुन से धोने होंगे, हैंड सैनिटाइज करना होगा, और दूसरी तरफ मास्क लगाना बेहद ज़रूरी होगा आपके लिए। अगर आप भीड़ भाड़ के क्षेत्र में जाते हैं, अकेले अगर आप हैं तो आप मास्क ना भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप बाहर घर से निकलते हैं तो मास्क लगाए बिना बाहर ना निकलें, अनावश्यक बाहर ना घूमें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप इस संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। लगातार टेस्टिंग का काम भी जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कोरोना का संक्रमण का ग्राफ जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम सभी से ये अनुरोध करेंगे कि अगर अपने परिजनों की सुरक्षा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें, एक लंबी आयु रहे, तो कृपया कर आप लोग असावधानी न बरतें, सावधान रहें, अपने आप को पूरी तरह से इस लड़ाई के लिए तैयार रखें। और इसकी तैयारी के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी काम है जो SOP सरकार ने बनाई हैं उनका पालन करना। अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी है, जुकाम है, फीवर है, या फिर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, तो अपने पड़ोसी, अपने जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आप अपने आप को टेस्ट कराएं। क्योंकि अगर टेस्ट नहीं कराते हैं और आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप दूसरों को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, और उससे खतरा और बढ़ सकता है। इसीलिए अपने आप को, अगर कोई भी संक्रमण का आपको इंटेंशन लगे या फिर कोई ऐसी आपको अपने अंदर कुछ ऐसा फील हो कि आपको इस तरह का कोई सिम्टम्स हैं, तो निश्चित रूप में आप अपनी सावधानी बरतें और अपने आप को आइसोलेशन में रखें। क्योंकि इस कोरोना महामारी की चपेट में आने से ना कोई बड़ा बच सकता है, ना कोई छोटा बच सकता है। सिर्फ बचेगा वही जो सावधानी बरतेगा और इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप लगातार बने रहें जम्मू लद्दाख विज़न में। नमस्कार।